नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना है, वर्ष 2026 से सुनहरा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस बार हमको इतनी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है जितनी पिछली 2 वर्षों में कंबाइंड नहीं आई है। ठीक है। अब इस वीडियो में एसएससी, रेलवे एंड बैंक, इनकी जितनी भी भर्तियां आप लोगों की आएंगी, जितने भी एग्जाम्स आप लोगों के कंडक्ट होंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके आगे चल के बहुत काम आने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी परीक्षाएं आती रहेंगी उनके डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं हम अपने यहां पर पहली परीक्षा की। एसएससी का जो एक सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है, एसएससी सीजीएल 2026, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, है ना। इसकी जो आप लोगों की नोटिफिकेशन है वो अप्रैल या फिर मई 2026 में आने की संभावना है ना। कुल कितने आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी? 18,000 से 20,000 पद इस बार जो है ये हमको देखने को मिलने वाले हैं। एज लिमिट यहां पर जो आपकी होती है वो 18 से 27 वर्ष होती है, अगर आप जनरल कैटेगरी से है। ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 वर्ष का जो है वो रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है। योग्यता हमने बताया कि ग्रेजुएट लेवल है, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। और बहुत सम्मानजनक इसमें आपको नौकरियां मिलती है। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, ये सब जो आप लोगों की भर्तियां हैं वो सीजीएल के थ्रू ही होती है ना। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, सब आप लोग का सीजीएल के थ्रू होती है ना। तो इसमें लेवल 7 तक की आपको नौकरियां देखने को मिलती हैं। हम यहाँ पर बात करें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है उसकी, तो सबसे पहले आप लोगों की टीयर 1 की परीक्षा होती है, जो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद टीयर 2 के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। आपका टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये आप लोग के 4 मेन सब्जेक्ट है। ये आपके प्री में भी आते हैं, ये आपके मेंस में भी आते हैं। इसमें आपका गणित है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और आप लोगों का जनरल अवेयरनेस है। ये आपके 4 यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, सभी जो लेवल की जॉब्स हैं इसमें आप लोगों की शामिल रहती हैं। तो जो सैलरी है वो वर्तमान में 40,000 से लेकर 85,000 तक है। लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, 8 पे कमीशन लागू हो गए, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी? 55,000 से लेकर 1.3 लाख तक आपकी सैलरी जो है ये बन सकती है ना। ये तो सबसे हाईएस्ट वाली पोस्ट की होगी, है ना। अगर आप एएसओ बनते हैं, है ना, एमईए में, तो सबसे हाईएस्ट जो है सैलरी उसकी होती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का सीजीएल हो गया। दूसरे नंबर की जो हम लोग की भर्ती है वो है एसएससी सीएचएसएल 2026, यानी कि आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर आपने 12th कर रखा है और सीधे आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया जॉब आपकी कोई दूसरी नहीं है। ठीक है। इसका भी जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो अप्रैल और मई में जो है संभावित है। कितने हम लोग को इस बार संभावित जो पद है, वैकेंसीज कितनी देखने को मिलने वाली हैं? 4,000 से लेकर 5,000 तक। आयु सीमा वापिस से 18 से 27 वर्ष है। बाकी रिलैक्सेशन आप लोग का सभी नौकरियों में रहता है, 3 वर्ष और 5 वर्ष का, जैसे कि हमने बताया। और योग्यता आपने बस 12th पास कर रखी है ना। किसी भी आपने स्ट्रीम चुनी हो, है ना, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे भी हम बात करें आप लोगों का जो परीक्षा के चरण है, सिलेक्शन प्रोसेस और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की, तो सीजीएल जैसा ही सेम है सब। टीयर 1 आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। एक कट ऑफ निकलती है, अगर आपसे ये उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। इसके नंबर आगे नहीं काउंट होते। फिर टीयर 2, इसके आधार पर आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो बनती है। टाइपिंग टेस्ट इसमें भी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका ज्वाइनिंग जो बाकी के प्रोसेसेस हैं फिर वो होते हैं ना। डीवी फिर जाके आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पर भी वो चारों सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। टीयर 1 और टीयर 2 जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी रहेगी, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, चारों सब्जेक्ट आपके सेम हैं।
सैलरी वर्तमान में आपकी जो है 35 से 40,000, इनफैक्ट 45,000 तक बनती है यहाँ पर सैलरी, है ना। डिपेंड करता है आपका कौन से जो है सिटी में आपकी पोस्टिंग है, ठीक है। लेकिन 8 पे कमीशन के बाद ये सैलरी 50,000 से आपकी 65,000 हो जाएगी जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, है ना। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तभी सोचो 12th पास करने के बाद आप सीधे सरकारी नौकरी जो है पा सकते हैं, है ना। इसमें आपकी जो क्लेरिकल जॉब्स हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब जॉब्स आपकी शामिल होती हैं CHSL में। तीसरे नंबर पर आता है SSC MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना, 2026। अब भैया अगर आपने केवल 10वीं पास कर रखी है और उसके बाद ही सीधे आप सरकारी नौकरी में लगना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट एग्जाम है आपके लिए, ठीक है। इसका जून में जो है संभावित है कि नोटिफिकेशन आपका आएगा। पद जो हमको इस बार देखने को मिलेंगे वो 8,000 से लेकर होंगे 10,000 तक। एज लिमिट आपकी 18 से 25 वर्ष है ना। इसमें क्योंकि 2 हिस्सों में आती हैं आपकी भर्तियां, 18 से 25 वर्ष आपकी है एक में है 18 से लेकर 27 वर्ष, है ना। तो ये हो गया आपका योग्यता। जैसे कि हमने बताया कि आप लोगों की इसमें हो जाती है 10वीं पास, है ना। SSC MTS और हवलदार की भी जो है एक ही साथ आपका एग्जाम होता है, तो उसके लिए एज लिमिट अलग अलग है ना। योग्यता आपकी जो है वो 10वीं पास हो जाती है, ठीक है। परीक्षा के चरण की हम बात करें और सिलेबस, तो आपका केवल एक टीयर में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक सिंगल टेस्ट होता है आपका, है ना। उसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST, है ना, फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट फिजिकल होता है आप लोगों का हवलदार के लिए, वो आपका होता है ना। MTS के लिए फिजिकल नहीं है, हवलदार के लिए जो है आपका फिजिकल भी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सब्जेक्ट आप लोगों के देखो ये 4 होते हैं, जिसमें गणित और रीजनिंग होता है, अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस आपका होता है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब मजे की बात क्या है कि इस वाली परीक्षा में आप लोगों के जो गणित और रीजनिंग है वो मात्र क्वालिफाई करने होते हैं, है ना। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो इन दोनों सब्जेक्ट के जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर बनती है, यानी कि अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस के आधार पर, ठीक है। तो जिनकी यार गणित कमजोर है ना, गणित और रीजनिंग जो है उसमें हाथ थोड़ा सा तंग है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम हो गया, है ना, क्योंकि इसमें मात्र क्वालिफाई करना है। 20 में से आपको अगर 6-7 प्रश्न आपने कर लिया आपका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। फिलहाल सैलरी की बात करें तो वर्तमान में 30 से 40,000 है, आपके आगे चल के जब तक ज्वाइनिंग होगी 45,000 से 60,000 सैलरी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 10वीं के पास, 10वीं पास अगर आपने कर रखी है सीधे 10वीं के बाद आप इतनी सैलरी के साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अगला चौथा नंबर पे हमारा जो है SSC CPO 2026। भाई अगर वर्दी चाहिए आपको सेंट्रल पुलिस की तो SSC CPO जो है ना, उसके लिए है। इसका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में 2026 में ही संभावित है। 4,000 के करीब हम लोग को जो है पद देखने को मिलेंगे। आयु सीमा लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 20 से 25 वर्ष है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा वाले जो है 28 वर्ष 30 वर्ष वाले वो नहीं अप्लाई कर सकते अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, है ना। ये जनरल का लिखा हुआ है, बाकी रिलैक्सेशन मैंने बताया था OBC एंड SC ST का कितना है, 3 वर्ष और 5 वर्ष का। योग्यता यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, है ना, CPO के लिए। परीक्षा के देखो हम चरण की बात करें तो आप लोगों की Tier 1 की होती है परीक्षा, ठीक है। इसको साइड कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का पेपर 1 होता है, यही चारों सब्जेक्ट आपके आते हैं, है ना। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट आपके सेम है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस में सब शामिल है आपका, है ना। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, वो सब जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है। साइंस, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, फिजिकल आपका होता है। ऑब्वियस सी बात है भैया, सेंट्रल अगर आपको जो है पुलिस में जाना है ना, तो फिजिकल आप लोग का यहाँ पे तगड़ा होता है। उसके बाद पेपर 2 होता है जिसमें सिर्फ इंग्लिश होती है। ये Tier 2 है, इसमें बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आती है। फिर मेडिकल होता है, तब जाके आपकी ज्वाइनिंग होती है। वर्तमान में सैलरी ये है आपकी 55 से 65,000, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपकी 70 से 85,000 ये ज्वाइनिंग तक होगी, है ना। और आगे चल के प्रमोशंस आपको मालूम है सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे हैं, है ना, सैलरी भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 5वें की हम। 5वें नंबर पे आपका आता है SSC GD 2026, है ना। 10वीं पास अगर आप है, वर्दी चाहिए तो उसके लिए SSC GD है फिर, है ना। अगस्त या सितंबर तक आएगा 2026 का नोटिफिकेशन जो है, क्योंकि 25 वाली परीक्षा भी आपकी फरवरी में होगी, है ना। तो 26 वाले का नोटिफिकेशन थोड़ा सा देर में आता है साल में।
30,000 से ज़्यादा पद आपको जो है देखने को इसमें मिलेंगे, है ना। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है, योग्यता आपकी 10वीं पास है। सब्जेक्ट आपके वही चारों है जैसे कि हमने बताया। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये तो है ही। अब इंग्लिश या हिंदी में आपको कोई एक चुनना होता है। अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छे से आती है तो हिंदी, इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश चुन सकते हो, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। इसमें भी केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना। आप लोगों का फिजिकल होता है, यहाँ पे मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग। सैलरी आपकी ये वर्तमान में 30 से 40 है, जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक आपकी सैलरी ये हो जाएगी, ठीक है। ये हो गए आपके एसएससी के मेजर हमारी भर्तियां। आगे बढ़ते हैं रेलवे की ओर, है ना। रेलवे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रेलवे में जो सबसे पॉपुलर आपका एग्जाम रेलवे का है ना, वन ऑफ द मतलब पॉपुलर एग्जाम है आपका एनटीपीसी 2026, है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं, है ना। अब जो एनटीपीसी है 2026 की बात करें तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल अलग परीक्षा होती है और अंडर ग्रेजुएट लेवल अलग परीक्षा होती है, ठीक है। 12वीं पास वालों के लिए अंडर ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन वालों के लिए ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा है ये रहती है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, पेपर पैटर्न सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे 2026 तक संभावित है कि आपका जो इसका नोटिफिकेशन आएगा, है ना। ये 2026 की भर्तियों की बात हो रही है। 25 वाली परीक्षा मुझे मालूम है कि 26 में कंडक्ट होगी, लेकिन हम स्पेसिफिकली 2026 में जो नोटिफिकेशन आएंगे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पद आपको जो है 10,000 से 15,000 तक देखने को इस बार मिल सकते हैं। एज लिमिट 12वीं वाले की ये है, ग्रेजुएशन की 18 से 33 है। योग्यता मैंने बताया कि दो अलग अलग एग्जाम होते हैं, 12th वालों के लिए और ग्रेजुएट वालों के लिए, है ना। बाकी ये चीज़ आपकी सेम रहती है। पहले टीयर 1 आपका होता है, CBT 1 होता है, फिर आपका CBT 2 होता है ना। टाइपिंग टेस्ट या फिर आपका साइको टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए, है ना, जैसे कि स्टेशन मास्टर है ना, तो साइको टेस्ट होता है उसके लिए। CBAT जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसमें क्या है, रेलवे में भाई इंग्लिश नहीं आती है ना। तो जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है या फिर सीखने का मन भी नहीं है आप लोगों का, तो आप रेलवे की तरफ जाओ, क्योंकि एसएससी में तो हर एग्जाम में है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे गणित आती है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, यहाँ पे साइंस भी अच्छी खासी आती है, ठीक है। सैलरी हमने बताया कि आपकी जो है जब तक ज्वाइनिंग होगी 12th लेवल की जो है कम, ग्रेजुएट लेवल की आपकी 80,000 तक सैलरी जो है बन सकती है। आगे बढ़ते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026, ठीक है। वापस से 10वीं पास वालों के लिए ये जो है बेस्ट नौकरी है रेलवे के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी नहीं आती है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो इसका जो है आरआरबी ग्रुप डी जनवरी में, जो आप लोग की उम्मीद है कि हमारा जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी ही 2026 वाले जनवरी की बात कर रहे हैं, है ना, कुछ ही दिनों में, ठीक है। और ठीक है, संभावित पद आपके जो है वो 20,000 से 25,000 तक हमको देखने को मिल सकते हैं या फिर उससे भी अधिक। जैसे कि पिछले वर्ष की बात करें तो 32,000 के करीब जो है वैकेंसीज ये आई थी, है ना, पिछली भर्ती में, तो वो है। अब ये जो 2 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर हम आपको बताएं, क्योंकि अभी यार 2025 वाला जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 2025 वाला ही जो नोटिफिकेशन है वो हमको संभावित है कि 21 जनवरी को आ जाएगा, और जो 26 वाला है वो हम जो है अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, है ना। तो रेलवे में थोड़ा सा डिले चल रहा है काम फिलहाल। एज लिमिट आपकी ये है, योग्यता हमने बताया 10वीं पास, केवल एक ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 टीयर में नहीं होता है, एक ही टेस्ट है, ठीक है। ये 2 बार बन गया है लेकिन एक ही होता है आपका, है ना, एक ही आपका होता है। फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, है ना। जनरल नहीं, यहाँ पे पूरी प्रॉपर साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग से सेक्शन होता है, 4 सेक्शन होते हैं, वो आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। सैलरी आपकी जो है ज्वाइनिंग के टाइम पर 45,000 तक बन सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पे, ये आपकी मेजर भर्तियां हो गई हैं रेलवे की, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बैंकिंग में आप लोगों की कौन कौन सी भर्ती आएंगी, थोड़ा सा इसको स्पीड में देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 आपका है यहाँ पर अब बैंकिंग एग्जाम्स का, IBPS, RRB, PO, है ना। बैंकिंग जो परीक्षा है वो IBPS कैलेंडर के अनुसार हर साल फिक्स होती है, आपको मालूम है, इसमें यार कोई झंझट नहीं होता जितना SSC रेलवे में होता है।
ठीक है, यहाँ पे चीज़ें स्मूथ रहती हैं। IBPS RRB PO की बात करें, नोटिफिकेशन जून में आएगा, 4000 से ज़्यादा पद रहेंगे, एज लिमिट आपकी 18 से 30 है, ग्रेजुएशन वाले PO को जो है भर पाते हैं। ठीक है, पढ़ना आपको ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। क्वांट यहाँ पे पढ़नी होती है, रीजनिंग होती है, कंप्यूटर ज्ञान ये मेंस में आता है आप लोग का, कंप्यूटर जो होता है, और हिंदी या फिर इंग्लिश मेंस में आप लोगों की जो है आती है। ठीक है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू भी यहाँ पर होता है। वर्तमान में सैलरी ये है, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपकी सैलरी 65 से 80 तक बन सकती है इसमें। ठीक है, फिर बात करें IBPS RRB क्लर्क की, है ना, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून में हमारा जो है संभावित है। 9000 से ज़्यादा पद रहेंगे, क्लरिकल ये आपकी पोस्ट है। PO ऊपर लेवल की होती है, उसके नीचे क्लरिकल वाली होती है। ठीक है, एज लिमिट आपकी 18 से 28 है, ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगता है, प्रीलिम्स और मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। PO में इंटरव्यू भी होता है, क्लरिकल में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, वही आपके सब्जेक्ट रहेंगे जो वहाँ पर थे, सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, IBPS PO की हम बात कर लेंगे, ये दोनों अलग है। ठीक है, RRB PO अलग है और ये IBPS PO जो है अलग है ना। अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा, 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी जो है रहेंगी, एज लिमिट 20 से 30 वर्ष है, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। सिलेबस में आपका जो है इंग्लिश रहेगा, मैथ्स रहेगा, क्वांट इसको बोलते हैं हम, है ना, और रीजनिंग एबिलिटी आपकी रहेगी, बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें जो है रहता है आपका। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू रहता है। PO में देखो इंटरव्यू भी रहेगा। ठीक है, सैलरी आपकी 80 से 90,000 तक यहाँ पर बनती है। फिर IBPS क्लर्क में आप समझ गए होंगे, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, 14,000 से ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगी, ग्रेजुएशन मांगता है, प्रीलिम्स और मेंस, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेंगे। तो ये थी भाई 2026 में आने वाली हमारी मेजर 11 भर्तियां। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे डिटेल नोटिफिकेशन जब आए वो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिले। धन्यवाद, जय हिंद। मेहनत करते रहिए, अगर मेहनत करी तो 2026 में सरकारी नौकरी पक्की है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।